गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। निकल पड़ा हूँ एक नए सफ़र पे। अभी जस्ट करनाल बाईपास क्रॉस किया है, पहुँचना है देहरादून। और उसके बाद जो सफ़र होने वाला है वो बहुत ही रोमांचक और खूबसूरत होने वाला है, जिसकी डिटेल आपको आगे मिलेंगी। अभी मैं निकल पड़ा हूँ, रात के करीब 1 बजे हैं और 5 घंटे करीब मुझे देहरादून पहुंचने में लगेंगे। उसके बाद जो सफ़र होगा वो बहुत ही खूबसूरत और रोमांचक होगा, जिसकी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। अभी निकला हूँ, बाकी रास्ते की अपडेट जो भी होंगी बताता हूँ आपको। देहरादून एक्सप्रेसवे जो दिल्ली से बन रहा था अभी खुला नहीं है, हो सकता है दिसंबर में खुले, इसीलिए जो पुराना रास्ता है उसी को ले रहे हैं। और सुना है कि देहरादून के पास जा कर के एक्सप्रेसवे खुला हुआ है, तो वहां जा करके देखते हैं क्या कंडीशंस है। मिलते हैं आप सबसे ब्रेक के बाद। सुबह के 4 बज चुके हैं, करीब 1:45 बजे हम चले थे। 3.25 घंटे के आसपास हो गए हैं दिल्ली से चले हुए। देहरादून अभी 40 किलोमीटर बाकी है, 1 घंटा और लगेगा। 200 किलोमीटर से ज़्यादा हम ड्राइव कर चुके हैं। रास्ता ठीक मिला, हम NH-44 से बहालगढ़ तक आए, वहाँ से राइट लेके और बागपत शामली होते हुए आए हैं। शामली बाईपास बहुत बढ़िया बन गया है, अब शामली में कोई दिक्कत नहीं है। अभी यमुनानगर देहरादून हाईवे पे चल रहे हैं। इस हाईवे पे इस समय जगह जगह फ्लाईओवर बनने का काम चल रहा है, जिसकी वजह से बीच बीच में डिस्टरबेंस है थोड़ी सी। बाकी कुल मिलाकर के हाईवे ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे ये फ्लाईओवर का काम चल रहा है तो सिल्क रोड से निकलना पड़ रहा है। इस तरह जगह जगह पे फ्लाईओवर्स का काम चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत है कहीं कहीं। बाकी लगभग बढ़िया हाईवे है। ऐसे ही 2-3 फ्लाईओवर शामली से निकलने के बाद जब तक इस हाईवे पे आते हैं तब तक भी काम चल रहा था। बाकी कोई विशेष डिस्टरबेंस नहीं है, बढ़िया हाईवे बना हुआ है। और हम 3.25 घंटे में 200 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र कर चुके हैं। 39 किलोमीटर हमारा डेस्टिनेशन और है, जिसमें 1 घंटा लगेगा, क्योंकि अब पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाएगा थोड़ी देर बाद। और पहाड़ी रास्ते पे एवरेज स्पीड की कम निकलती है। अभी हम 80-90 की स्पीड से चले आ रहे हैं, कोई बहुत तेज नहीं आए हैं। बीच बीच में कहीं कहीं कोहरा अचानक से आ जाता था, बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन एकदम से धुएं का गुबार सा आता था, जिसकी वजह से कई बार अचानक ब्रेक लेने पड़े। बाकी अब तक का सफ़र जो है वो बढ़िया चल रहा है। देहरादून पहुंच करके आगे की अपडेट देते। स्टेटमेंट की सीमा में प्रवेश कर लिया है। थोड़ी थोड़ी पहाड़ियाँ शुरू हो गई हैं और चढ़ाई शुरू हो गई। दोनों तरफ जंगल है। ये राजा जी नेशनल पार्क का एरिया है। अभी अंधेरा है तो साइडों में कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है। देहरादून रह गया है करीब 22-23 किलोमीटर और हमारा जो डेस्टिनेशन है वो 40 किलोमीटर के आसपास रह गया है। 5 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। देहरादून 21 किलोमीटर, मसूरी 54 किलोमीटर, चक्राता 106 किलोमीटर। पहाड़ियाँ शुरू हो गई हैं। अभी 8:15 हुए हैं सुबह के और हम देहरादून में हैं। जैसे मैंने बताया था, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं सांकरी के लिए। गाड़ी खड़ी है और ये कुछ साथी हैं हमारे, सांकरी के लिए यहाँ से निकल रहे हैं और वहाँ से ट्रैक करेंगे हरकी दून के लिए।
सामान बांधा जा रहा है ऊपर, सब कुछ रेडी है। 8:15 हो चुके हैं और हम यहाँ से निकलने वाले हैं हर की दून ट्रैक के लिए। शाम तक सांकरी पहुँच जाएंगे। नाइट स्टे वहीं पर सांकरी में करेंगे और कल सुबह से ट्रैक स्टार्ट करेंगे। यहाँ रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए, राहुल रेस्टोरेंट। अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है, पराठे खाए हैं, बड़े स्वाद थे। और ब्रेकफास्ट के बाद अब आगे बढ़ेंगे। अब करीब करीब 3 घंटे लगातार जर्नी करनी है। आगे सांकरी की तरफ बढ़ेंगे। यमुना पुल तक का रास्ता तो मुझे पता, उससे आगे का रूट मैं गया नहीं हूँ। यमुनोत्री वाले रूट पे ही पड़ेगा सांकरी, तो उस तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और ये राहुल रेस्टोरेंट। अभी यमुना ब्रिज क्रॉस कर लिया है। यमुना ब्रिज क्रॉस करने के बाद यमुनोत्री मार्ग पर चढ़ाई शुरू हो गई है। चढ़ाई पर चल रहे हैं। आगे नौगांव आएगा और नौगांव से एक रास्ता यमुनोत्री चला जाएगा और दूसरा रास्ता सांकरी की तरफ चला जाएगा, जहाँ से हम रास्ता चेंज कर लेंगे। अभी यमुना के किनारे चल रहे हैं। यहाँ से टिहरी गढ़वाल जिला खत्म होता है, उत्तरकाशी जिला शुरू होता है। इस पुल के बाद जिला उत्तरकाशी शुरू हो जाता है। अभी तक हम टिहरी गढ़वाल जिले में चल रहे थे और अब उत्तरकाशी जिले में आ गए। पिछले करीब 2.25 घंटे से गाड़ी में बैठे हुए थे। संकरे से रास्ते पर चले आ रहे थे। ये यमुनोत्री मार्ग है और मेरे पीछे यमुना नदी बह रही है। काफ़ी ऊपर आ गए हैं। ये जगह है बरनी घाट, गंगनानी धारा बरनी घाट, उत्तरकाशी जिले में। और मेरे पीछे यमुना नदी बह रही है और नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत है। ये देखिए, बिल्कुल साफ स्वच्छ जल यमुना नदी का। अभी थोड़ा नीचे की तरफ जा रहे हैं। नदी में उतरेंगे और थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। काफ़ी देर से बैठे बैठे पैरों की हालत खराब हो चुकी है। आदत नहीं है इतनी देर गाड़ी में बैठने की, खुद चलाने की आदत होने के कारण ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही है। अभी नीचे उतरेंगे।
और सामने का वैली का व्यू देखिए कितना शानदार नज़ारा है, एक के बाद एक पर्वत, ऊपर नीला आसमान। जगह का नाम बरनी घाट गंगनानी। यमुना नदी, वैली वैली का व्यू सामने से बड़ा ही खूबसूरत। और इसी तरह से पीछे की तरफ अगर देखें तो ये पूरा इस तरफ से यमुना नदी आ रही है और इस तरफ आगे की तरफ जा रही है। कितने बड़े बड़े पत्थर बोल्डर यहाँ पर नदी में दिखाई दे रहे हैं। खूबसूरत जगह, बेहद शानदार। ये नीचे उतर गया रास्ता, मज़ा आ गया इस जगह आकर के। क्या खूबसूरत नज़ारा, कल कल बहता जल, वो भी यमुना नदी का, क्या कहने। ये हमारे साथी नीचे जा चुके हैं। यहाँ यमुना नदी में एंजॉय करने के बाद आगे चलने के लिए तैयार गाड़ी खड़ी हो गई है। सारे साथी बैठ रहे हैं और इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ये हमारे टीम लीडर अभी हम नौगांव पहुंच गए हैं। यहाँ से एक रास्ता यमुनोत्री की तरफ चला जाएगा और दूसरा रास्ता मोरी और पुरुला होते हुए सांकरी जाएगा। हम सांकरी वाला रास्ता लेंगे, यमुनोत्री का रास्ता छोड़ देंगे। यहीं से हम यमुना नदी का साथ छोड़ देंगे और यहाँ से हम कमल गंगा के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। ये रास्ता जो है ये यमुनोत्री चला गया और ये सामने रास्ता चला गया सांकरी की तरफ। अभी हम नौगांव में हैं। सीधे हाथ की तरफ जो रास्ता ऊपर गया वो यमुनोत्री गया और ये रास्ता नीचे उतर रहा है, ये सांकरी की तरफ गया है। यमुना, हाँ जी, अब हम यमुना जी क्रॉस कर रहे हैं। अब यमुना जी छूट जाएंगी। इसके बाद यमुना का साथ नहीं रहेगा। अब यमुना जी का साथ नहीं रहेगा। अब आएगी पुरुला की छोटी सी, जिसे खंड कहते हैं, कमल गंगा। कमल गंगा, अच्छा कमल। अब कमल गंगा के सहारे चलेंगे। कमल गंगा के सारे चलेंगे। फिर पुरुला क्रॉस करने के बाद या पौड़ी पौड़ी होकर जाएंगे क्रॉस। नौगांव में हमने यमुना नदी को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ से हम कमल गंगा नदी के साथ चल रहे हैं। मोरी तक अब कमल गंगा नदी का साथ रहेगा। मोरी के बाद हम टोंस नदी की वैली में आ जाएंगे और टोंस नदी की वैली में चलेंगे। टोंस नदी विकास नगर के पास कालसी में जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। अभी हम यमुना नदी की घाटी को छोड़ चुके हैं और ये जो हमारे साथ में नदी बह रही है ये कमल गंगा है।
जो नौगांव में जा करके यमुना नदी में मिल जाती है। तीन बज गए हैं चलते चलते, यहाँ पे रुके हैं। वैली का व्यू देखिए क्या नज़ारा है सामने वैली का। ये कमलगंगा नदी और इसकी वैली, कितनी चौड़ी वैली है और बहुत ही खूबसूरत है। ये जो आप पौधे देख रहे हैं ये सेब का बगीचा है। ये सेब के पेड़ हैं, अभी सेब इन पे से सब उतर चुका है। यहाँ पे केदार कंठा रेस्टोरेंट, इसमें अभी लंच करेंगे। और ऊपर देखिए क्या नज़ारा है पहाड़ का, बड़े बड़े चीड़ के पेड़, बिल्कुल खूबसूरत ब्यूटीफुल। ये जो आया है ना जंगल का एरिया, इसमें तो मज़ा ही आता है। नीचे सड़क और ये हम करते हुए गाड़ी घूम के वापस नीचे वाली सड़क पे आएगी। अभी हम पहुंच गए हैं मोरी। पिछले बैंड पे सीधा रास्ता गया था और त्यूं होते हुए हिमाचल में निकल जाता है। और मोरी में जो नदी बह रही है वो है टॉन्स नदी। टॉन्स नदी की घाटी में हम आ गए हैं। सांकरी 24 किलोमीटर यहाँ से रह गया है। सांकरी 24 किलोमीटर यहाँ से रहता है। अभी 24 किलोमीटर का मतलब अभी 1 घंटा और करीब हमें सांकरी पहुँचने में लगेगा। अभी मोरी के बाजार से गुजर रहे हैं। ये टॉन्स नदी है
आगे इस पे डैम बना हुआ है, नीचे हेलीपैड बना हुआ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहाँ पर हैं। अभी हम ऊपर से उतरते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। उत्तरकाशी जिले में ये एक उत्तरकाशी जिला अपने आप में काफी बड़ा जिला है। टोंस नदी विकास नगर की तरफ जाते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। बड़ा ही सुंदर झूला पुल बना हुआ है नीचे। काफी तेज बहाव है टोंस नदी में पानी का। सामने वाले पहाड़ पे चीड़ का जंगल दिखाई दे रहा है। ये पुल किस तरफ गया? सतलुज डैम बनाया ना। अच्छा, इस डैम में। हाँ देखो आगे यहाँ पे टनल है, देख रहा है टनल? अच्छा, ये जो सर, हाँ ये सामने टनल दिख रही है, ये आ रही है। इसके अंदर से पानी आ रहा है, टनल के अंदर से। तो डैम कहाँ पे है जहाँ पानी रोक रखा है? आगे दिखेगा। एक टनल वो ऊपर भी दिखाई दे रही है। ये पानी आ रहा है ना टनल से, पानी रोका है ऊपर। अच्छा, ऊपर कहीं पानी रोका हुआ है। ऊपर नेटवाड़ से नीचे, और यहाँ पे वो बन रही है बिजली ऊपर से प्रेशर लगा हुआ ना, उससे वो घूमता है ना प्रेशर, क्या कहते हैं, टरबाइन घूमता है उससे। पीछे पुल से नदी क्रॉस करके नदी के दूसरे किनारे पर ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया है। आगे 6 किलोमीटर आगे नेटवाड़ गांव आएगा। उसके बाद यहाँ से करीब 17 किलोमीटर आगे सांकरी है। आगे रास्ता कच्चा है, साफ रोड नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। और जो पीछे हमने अभी एक हाइड्रो पावर प्लांट देखा था, उसके लिए ऊपर डैम बनाया गया है। वो डैम भी नेटवर्क के पास से दिखाई देगा, जहाँ से पानी को तेजी से टरबाइन पर गिरा करके बिजली बनाई जाती है और वो पानी टनल के माध्यम से टोंस नदी में आकर के मिल जाता है। यहाँ पर भी एक सामने टनल दिखाई दे रही है। और ये पानी छोड़ा जाता होगा, तो यहाँ से ये पानी नीचे नदी में आता होगा। नदी के बिल्कुल साथ आ गए हैं, ये सामने नदी है। और अभी हम ऐसे रास्ते से चल रहे हैं। ये रास्ता थोड़ा सा ऑफ रोड है और नदी बिल्कुल हमारे साथ साथ चल रही है। बड़े बड़े पत्थर नदी में दिखे जा सकते हैं। देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर नदी में है। यहाँ पर नदी की छाती की चौड़ाई बहुत कम, काफी नैरो हो गई है। यहाँ से हमने फिर से ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया। एक पुल है खूबसूरत सा। SJVN लिमिटेड नेटवाड़ मोरी जल विद्युत योजना में आपका स्वागत है।
ये सामने डैम है जिसकी हम बात कर रहे थे, नेटवाड़ में। यहाँ पर पानी इकट्ठा किया गया है और यहीं से नीचे गिरा करके टरबाइन पे बिजली बनाई जाती है, जो टनल के माध्यम से पानी दूसरी तरफ जा करके नदी में मिल जाता है। ये SGVN का डैम जिसकी अभी बात कर रहे थे, यहाँ से और ज़्यादा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। नीचे ऊंची हाइट पे आ गए हैं। ये पानी स्टोर किया हुआ है सामने, और उधर ये टनल बनाई हुई है, इसके अंदर से पानी दूसरी तरफ जा करके टरबाइन पर गिरता है। 5:30 बजे हैं और अंधेरा हो गया है। घने जंगल के अंदर से गुजर रहे हैं। गोविंद वन्य जीव विहार ऑफ रोड रास्ता है, बिल्कुल अच्छा रास्ता है। दोनों तरफ घना जंगल है। घने जंगल के रास्ते से हम गुजर रहे हैं, सांकरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सांकरी करीब 15 किलोमीटर हो रहता है अभी। चारों तरफ बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, जिसकी वजह से जल्दी अंधेरा हो गया है। ये देखिए कितनी सारी भेड़ें ऊपर से आ रही हैं। अब सर्दियां शुरू हो गई हैं। गर्मियों में ये लोग भेड़ों को चराने के लिए ऊपर ले जाते हैं। सर्दियां शुरू हो गई हैं तो ये अपनी भेड़ों को लेकर वापस नीचे स्थानों पर जा रहे हैं जहां पर बर्फ़ नहीं होगी। ऊपर के स्थानों पर इन दिनों सर्दियों में बर्फ़ गिर जाएगी तो ये लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ वापस लौट रहे हैं। इन दिनों में जगह जगह पर ऐसे भेड़ों के झुंड वापस नीचे की तरफ जाते हुए मिल जाते हैं। सांकरी पहुंच गए हैं, करीब 6:30 बजे पहुंचे हैं। लास्ट के 20 से 22 किलोमीटर पूरा ऑफ रोड था, कहीं कोई सड़क नहीं, बिल्कुल कच्चा रास्ता पथरीला, जिसमें काफी टाइम लग गया। और अभी यहाँ आ गए हैं, होटल में पहुंच गए हैं। और ये रूम मिला है यहाँ पे। ये रूम है, 4 बेडरूम है, 2 बाथरूम है इसमें। नया ही बना है, अभी तो कंस्ट्रक्शन चालू है इस होटल में। और आज की पूरी अपडेट अगर मैं बताऊं तो सुबह 8:15 बजे के आसपास हम देहरादून से निकले थे। रास्ते में नाश्ता किया, करीब 3 बजे के बाद हमने 3:30 बजे के आसपास लंच किया और अभी 6:30 बजे यहाँ आकर के पहुंच पाए हैं। रास्ता काफी सीनिक था। पहले यमुना नदी के किनारे चलते रहे, उसके बाद यमुना नदी का किनारा हमने छोड़ा और कमलगंगा नदी के किनारे आए। कमलगंगा की घाटी काफी खूबसूरत थी। मोरी में आकर के हमने कमलगंगा को भी छोड़ दिया और उसके बाद हम टोंस नदी के किनारे यहाँ तक पहुंचे। टोंस नदी भी काफी घाटी काफी खूबसूरत थी और बीच में काफी बड़ा एरिया ऐसा आया जो चीड़ी के जंगलों का था। बहुत ही खूबसूरत एरिया था और वहां से जंगल के बीच से गाड़ी जो गुजर रही थी तो बहुत ही आनंद महसूस हो रहा था। ठंड बहुत है यहाँ पे, अभी टेम्परेचर मेरे ख्याल से 7-8 डिग्री के आसपास होगा और रात को माइनस तक जा सकता है, 0 डिग्री तो जाएगा ही। उसके बाद ये जो सारा का सारा सांकरी रेंज का एरिया है, ये गोविंद वन्य जीव विहार के अंतर्गत आता है। सांकरी गांव बड़ा ही गांव है। यहाँ पहुंच गए हैं हम और यहाँ से कल सुबह हम निकलेंगे धारकोट के लिए। धारकोट तक यहाँ से गाड़ी जाएगी। उसके बाद धारकोट से हम अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। कल का ट्रैक रहेगा 4 किलोमीटर का, जिसमें हम ओसला गांव पहुंचेंगे और
ओसला गांव में कैंप में स्टे करेंगे। परसों का कार्यक्रम ये रहेगा कि ओसला से हम आगे 10 किलोमीटर ट्रैक करके बोलसो जाएंगे, वहां भी कैंप में रुकेंगे और नेक्स्ट डे अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। 6 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा, 6 किलोमीटर का जाना और 6 किलोमीटर फिर उसी दिन वापस बोलसो तक आना, यानी टोटल 12 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा। और वो है हर की दून। पहली बार आए हैं, पहली बार मैं ट्रैक कर रहा हूं, इससे पहले मैंने कोई ट्रैक किया नहीं है। तो जैसा भी अनुभव रहेगा, जिस तरह का भी रास्ता मिलेगा और मेरे खुद के क्या अनुभव रहेंगे, वो सब आप लोगों के सामने आता रहेगा। मैं आप जो भी चीज़ें होंगी अपडेट करता रहूँगा। यहाँ तक कि अगर रास्ते की बात करें तो मोरी तक रास्ता ठीक ठाक है। हालांकि जैसे ही हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, यमुना पुल को छोड़ करके जैसे आगे बढ़ते हैं तो रास्ता संकरा होने लगता है। यमुनोत्री मार्ग काफी संकरा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं रास्ता संकरे के साथ साथ मोरी से आगे तो पूरा का पूरा ऑफ रोड हो जाता है। कल भी जो हम धारकोट तक जाएंगे वो पूरा ऑफ रोड रहेगा। उसके बाद का जो ट्रैक का होगा उसके बारे में आपको अपडेट देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। वैसे वीडियो काफी लंबी हो गई है क्योंकि बीच में नज़ारे इतने खूबसूरत खूबसूरत थे कि उनको रिकॉर्ड किए बिना रुक ही नहीं पाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि ऐसी ही जानकारियां और आगे वीडियो में आपके सामने पेश करता रहूं। ओके, लेट्स ट्रैवल विद रॉक। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।